बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FCPS पार्ट 1 की तैयारी किस तरह करें? इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनवाएं और कुछ स्पेसिफिक बुक का इस्तेमाल करें। ज़्यादा बुक का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। कुछ ही स्पेसिफिक बुक हैं जो मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो आखिर तक लाजमी सुन लें ताकि आप लोग कुछ ही स्पेसिफिक बुक्स लें, ज़्यादा बुक्स लेके अपना टाइम ज़ाया ना करें। यूट्यूब और फेसबुक पर हज़ारों गाइडलाइन मौजूद है, लेकिन आपने सिर्फ एक गाइडलाइन फॉलो करनी है। जिस किसी की भी हो, एक गाइडलाइन आप लोग फॉलो करें, लेकिन सिर्फ वही गाइडलाइन फॉलो करें जिसमें आपको थ्योरी की बुक्स का कहा गया हो। सिर्फ MCQs की बुक्स पे आप पास नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ ऐसे काबिल बंदे होते हैं जिन्होंने MBBS में बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, उनका बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उनके लिए सिर्फ MCQs की बुक्स काफ़ी हैं, लेकिन अगर वो थ्योरी बुक्स पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हर किसी के लिए सिर्फ MCQs की बुक्स काफ़ी नहीं है। आप लोगों ने थ्योरी की बुक्स लाजमी पढ़नी है। तो हज़ारों गाइडलाइन हैं, यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं। आपने जिसको भी फॉलो करना है सिर्फ एक को फॉलो, जिस किसी को भी सिर्फ एक पे फोकस रखें। बहुत ज़्यादा बुक्स का इस्तेमाल भी आपका टाइम ज़ाया करेगा और कुछ नहीं। बुक्स ज़्यादा लेंगे तो आप बार बार सब बुक चेक करेंगे कि आया ये बुक अच्छा है, ये वाला बुक अच्छा है, वो वाला बुक अच्छा है, इसमें ये MCQs गलत दिया हुआ है तो ये बुक अच्छा नहीं है, तो वो MCQs नहीं। इस तरह ना करें, कुछ बुक्स लें। सबसे ज़रूरी बात कि थ्योरी बुक्स लाजमी हैं। 4 बुक्स हैं आपने फिजियो के लिए, एनाटमी, न्यूरो एनाटमी और पैथोलॉजी के लिए। माइनर्स जो हैं वो सब पास्ट पेपर से हो जाते हैं। माइनर के लिए आप कोई बुक वो इस्तेमाल ना करें, कोई इजाफी स्टडी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप पास्ट पेपर पढ़ेंगे तो पास्ट पेपर में सब माइनर हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक लाजमी थ्योरी की बुक्स जो हैं जो आपने लाजमी लेनी है, उसमें BRS फिजियो, शॉर्ट स्नेल एनाटमी, केप्लान न्यूरो एनाटमी और BRS पैथोलॉजी या पेथोमा। BRS पैथोलॉजी या पेथोमा में से जो आपको अच्छा लगे। मैंने खुद पेथोमा पढ़ा था, तो पेथोमा अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा है, पेथोमा में आप लोगों ने पहले से हर चीज़ लिखी होती है, वहाँ पे आपने लेक्चर सुने होते हैं, तो वो लेक्चर आपने वहाँ किताब पे हाईलाइट किए होते हैं, तो वो सबसे बेहतर है आपके लिए। अगर आपने पेथोमा पहले नहीं पढ़ा है तो आप BRS पैथोलॉजी पे जाएं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बुक है। लेकिन BRS फिजियो, शॉर्ट स्नेल एनाटमी, केप्लान न्यूरो एनाटमी और पेथोमा या BRS पैथोलॉजी, ये 4 बुक लाजमी है। इसके अलावा एक और बंदा है किम खालिद इकबाल मरवत, उसके 4 फाइल हमारे टाइम पे थे। अभी हो सकते हैं उसके मज़ीद फाइल्स भी आ चुके हों। उन्होंने तमाम कंट्रोवर्शियल MCQ सॉल्व किए हैं, तो वो 4 फाइल आप लाजमी करें, लाजमी कर लें। उसमें कुछ टाइपिंग एरर है 3-4 किम्स फाइल में। और इसके अलावा नसीम शेरजाद, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो नसीम शेरजाद और किम फाइल, ये 2 एरर फ्री बुक्स हैं। ये 2 एरर फ्री है। किम्स फाइल में 3-4 टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। आप लोग ऊपर MCQs पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिस नीचे उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है तो आप लोग उससे आंसर पिक कर सकते हैं। उसने D की जगह कई E डाला हुआ है, गलती टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। बाकी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कंट्रोवर्शियल MCQs सॉल्व किए हैं, साथ में उन्होंने मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दी होती है। MCQs के तमाम बुक में एक जैसे MCQs होते हैं, कोई अलग अलग MCQs नहीं होते हैं। सब पास्ट पेपर वाले MCQs होते हैं, बस सॉल्व करने वाले बंदे मुख्तलिफ होते हैं, जिनकी वजह से किसी ने A आंसर ठीक लिखा है, किसी ने B, किसी ने C, तो इस वजह से कंट्रोवर्शियल MCQs बन जाते हैं। इस वजह से कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर थ्योरी बुक्स पे फोकस नहीं करते, हम सीधा MCQs की बुकों पे जाते हैं। तो एक में एक जवाब, दूसरे में दूसरा जवाब, तो हम उसको फेसबुक पे डाल देते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल MCQs है। कोई एक जवाब देता है, कोई दूसरा। तो आप लोग थ्योरी बुक्स लाजमी कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। MCQs के तमाम बुक्स जो हैं उनमें MCQs एक ही जैसे हैं, बस सिर्फ कुछ में गलतियां ज़्यादा है, कुछ में गलतियां कम हैं। जैसे रफ़ीला है, तनवीर है, रबिया अली है, SK है, शुएब है, मेडिकल है। मज़ीद भी बुक्स होंगे लेकिन मुझे इनके नाम याद हैं। शुएब के अलावा मैंने बाकी तमाम इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इन सब में से
MCQs वही पास्ट वाले हैं, मगर कुछ MCQs के आंसर एक में कुछ और दूसरे में कुछ और होते हैं। इसलिए सिर्फ एक ही बुक फॉलो करें। किम्स ने कंट्रोवर्शियल MCQ सॉल्व किए हैं, नसीम शहजाद एरर फ्री हैं, बाकी सब में गलतियाँ हैं, कोई भी गलतियों से फ्री नहीं है। लेकिन बनिस्बत बाकियों के रफ़ीला में सबसे कम गलतियाँ हैं। रबिया अली और मेडिकल में भी गलतियाँ हैं, लेकिन रफ़ीला की बनिस्बत गलतियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। जबकि SK, सॉरी टू से, SK में मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। फेसबुक पे आप जहाँ पे भी पोस्ट देखें, दिन में हज़ारों पोस्ट होते हैं, उनमें से तकरीबन 80 to 90% पोस्ट जो होते हैं वो SK के MCQs होते हैं, वो मिस्टेक से फुल है। तो लिहाजा SK को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। SK गोल्डन फाइल 10 और 11 जो है, अताउल इल्हाम एक बंदा है फेसबुक पे, बहुत काबिल बंदा है, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लोगों की। उसने ये 2 फाइल हाल किए हैं, तो गोल्डन फाइल 10 और 11 SK ये लाजमी आप लोग ले लें, इसमें गलतियाँ कम हैं। तनवीर भी है, उसमें भी काफ़ी कम मिस्टेक्स हैं। ये तमाम किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए ये गाइडलाइन शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरी तरह बेवकूफ़ ना बने। मेरे पास 5 मंथ्स थे, इसलिए मैंने सब पढ़ी है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने जो परसेंटेज हासिल की है वो 74.77 थी, जो कि सिर्फ 0.23 पॉइंट्स पे मैं रह गया था। मज़ीद 2 महीने मैंने मज़ीद पढ़ा है। इतनी ज़्यादा बुक्स का इल्म मुझे इसलिए है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, और आप लोग स्पेसिफिक बुक इस्तेमाल करें, सब बुक्स के पीछे ना भागें। तो अब मैं वो गाइडलाइन शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाएं, उसके मुताबिक आप लोग स्टडी करें। कि आप लोगों के पास 3 महीने से ज़्यादा टाइम है तो किस तरह स्टडी करें, 3 महीने का टाइम है किस तरह स्टडी करें, 2 महीने है, 45 दिन है, 30 दिन है, तो किस तरह स्टडी करें, उसकी तरफ आते हैं। एक बात और ज़रूरी, सर्जरी के MCQ, सर्जरी का टेस्ट अलग होता है, जबकि मेडिकल का टेस्ट अलग होता है। अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं, मेडिसिन और एलाइड्स का जो टेस्ट है, तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा फोकस BRS फिजियो और पैथोमा पे रखना है। पैथोलॉजी आपकी मजबूत होगी। ज़्यादातर MCQ पार्ट 2 का जो पेपर होता है, पार्ट 1 पेपर में बेसिक होते हैं, उसमें आपके फिजियो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। फिजियो से ज़्यादातर MCQs होते हैं, बाकी माइनर्स भी सारे उसी में होते हैं जो कि पास्ट पेपर से हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप मेडिसिन और एलाइड के पेपर में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपकी BRS फिजियो और पैथोलॉजी मजबूत होनी चाहिए। इन दोनों पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप सर्जरी के कैंडिडेट्स हैं, सर्जरी और एलाइड्स में जाना चाहते हैं, सर्जरी के टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपकी एनाटमी और केप्लान न्यूरो एनाटमी जो है, शॉर्ट्सनेल एनाटमी और केप्लान न्यूरो एनाटमी को सही ज़बरदस्त तरीके से करना होता है। आपका एनाटमी आपकी फिंगर प्रिंट्स में होने चाहिए। आपकी सारे MCQs पार्ट 2 में जो है वो एनाटमी से आएंगे। फर्स्ट पेपर जो होता है वो बेसिक्स में से, माइनर में से, और एनाटमी के भी MCQs होते हैं, पैथोलॉजी के भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन पार्ट 2 आपका स्पेसिफिक एनाटमी में से होता है। सब MCQs आपके ज़्यादातर, सब नहीं ज़्यादातर, अब ये एनाटमी से होते हैं। तो आप लोगों ने एनाटमी पे ज़्यादा फोकस करना है सर्जरी वालों। अब आपके पास 45 से 50 दिन है, तो आप FCPS पार्ट 1 की तैयारी किस तरह कर लें। आप लोगों ने ज़्यादा बुक नहीं लेनी है, जितने बुक्स मैं बताऊंगा सिर्फ उसी पे फोकस कर लें, इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे। लेकिन टाइम टेबल इसी तरह बनाएं, हर टाइम टेबल के थ्रू अपनी स्टडी जारी रखें, टाइम्स बिल्कुल ज़ाया नहीं करें। 45 दिन आपके पास बहुत कम है, 45 दिन आपके पास बहुत कम है। स्टार्ट आप BRS फिजियोलॉजी से लें, उसके साथ इन में जो MCQs दिए हुए हैं वो लाजमी कर लें एक्सप्लेनेशन के साथ, हर चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। तो हर चैप्टर के ख़त्म होने पे आप नसीम शहजाद बेस्ट बुक है। अगर नसीम शहजाद आपके पास नहीं है, मेडिकल है, मेडिकल से पढ़ ले, मेडिकल नहीं है, रबिया अली है तो रबिया अली से पढ़। जो भी MCQs की बुक है आपके पास, रफ़ीला के अलावा, रफ़ीला आखिर में पढ़नी है, रबिया अली है या मेडिकल है या आपके पास नसीम शहजाद है, तीनों बुक में से एक लें, दो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और आपने ज़्यादा स्टडी करनी है। MCQ सब में एक जैसे होते हैं, चाहे आप रबिया अली लें, चाहे नसीम शहजाद लें, चाहे आप
तनवीर ले लें, चाहे आप रफ़ीला ले लें, चाहे आप एस के ले लें, चाहे आप शुएब ले लें, MCQs सब में एक जैसे होते हैं। तो BRS से एक चैप्टर करके उसके MCQs एक्सप्लेनेशन के साथ करने के बाद आप नसीम शहजाद से वही चैप्टर लाजमी कर लें। तो एक दिन में ये काम कर लें, एक चैप्टर कर लिया करें। 7 चैप्टर हैं तो 7 दिन इसको दे दें BRS फिजियो को, तो 7 दिनों में BRS फिजियो आप कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट आप आ जाएं शार्ट्सनेल एनाटमी पे, उसके साथ भी हर चैप्टर या हर टॉपिक वाइज आप नसीम शहजाद कर लें। दोबारा दोहराता चलूँ, जो बुक है आपके पास वही फॉलो करें, नसीम शहजाद या रबिया अली या मेडिकल, जो बुक आपने ली हुई है सिर्फ उसी को इस्तेमाल करें। एसके मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता। एसके गोल्डन फाइल 10 और 11 जो है वो अता इल्हाम एक बंदा है फेसबुक पे जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो के स्टूडेंट्स की, अल्लाह पाक उसको सलामत रखें। उसने वो सॉल्व किए हैं, तो इस वजह से मैं वो सजेस्ट करता हूँ गोल्डन फाइल 10 और 11 एसके। इसके अलावा एसके की कोई फाइल ना लें, चाहे आप गायनी के लिए जा रहे हैं, चाहे आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं, चाहे आप मेडिसिन के लिए जा रहे हैं। फेसबुक ग्रुप पे आप देखें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल MCQs जो शेयर होते हैं वो एस के फाइल किताब से शेयर होते हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हुई है। सॉरी टू से उसने ज़्यादातर MCQs कॉपी पेस्ट रखे हुए हैं। तो जिसने जो आंसर दिया हुआ है एस के पे आप खुद चेक कर लें। किसी के पास अगर बुक हो तो एक पेज पे एक जवाब होगा, उसे MCQs के अगले पेज पे वही MCQs होगा, जवाब दूसरा होगा, क्योंकि उसने खुद थोड़ा रीड नहीं किया है, प्रूफ रीडिंग नहीं की है, सिर्फ कॉपी पेस्टिंग की है। मेहनत बहुत ज़्यादा की है, मेहनत में कोई शक नहीं है, मैं उसको टारगेट नहीं करता, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए कि आप लोगों को फ़ायदा हो, मिस्टेक वाली बुक इस्तेमाल ना करें। 7 दिन में BRS फिजियोन कर लें, 7 दिन में शार्ट्सनेल एनाटमी कर लें। नेक्स्ट 5 डे में आपके प्लान न्यूरो एनाटमी करें। 5 दिन से ज़्यादा बिल्कुल न्यूरो एनाटमी को ना दें। 5 दिन में आपने जितना पढ़ा है बस वो काफ़ी है। हर चैप्टर वाइज दोबारा दोहराता चल रहा हूँ। साथ में नसीम शहजाद या कोई भी MCQs बुक हो आपके पास, रबिया अली हो, मेडिकल हो, नसीम शहजाद, तीनों में से एक बुक इस्तेमाल करें, 2 बुक इस्तेमाल ना करें। हर चैप्टर वाइज साथ में MCQs कर लें ताकि आपको तसल्ली हो। तो 5 दिन अपने किप्लान न्यूरो एनाटमी को देनी है। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस हमने क्यों रखनी है मेडिसिन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा MCQs पार्ट 2 पेपर जो है उसमें सबसे ज़्यादा MCQs जो होते हैं वो पैथोलॉजी से होते हैं और BRS फिजियो में होते हैं। इन 2 चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। चाहे कुछ भी आप नहीं पढ़ सकते, इन 2 थ्योरी की बुक लाजमी पढ़ ले, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी की। पहला पेपर जो होता है वो बेसिक्स में से होता है, बेसिक में फिजियो भी ज़्यादा आता है, माइनर्स भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन पार्ट 2 में सिर्फ फिजियो और पैथोलॉजी होंगे, ज़्यादातर पैथोलॉजी, बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी के MCQs होते हैं। तो आपने पैथोलॉजी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो BRS पैथोलॉजी के लिए हमारे पास 2 चॉइस है, या BRS पैथोलॉजी से पढ़ लें या पैथोमा से पढ़ लें। साथ में दोबारा दोहराता चलूँ, एक बुक या मेडिकल या रबिया अली या नसीम शहजाद। नसीम शहजाद बेस्ट बुक है, कोई गलती नहीं है। तो आप लोगों के पास टाइम कम है, उसमें से चैप्टर वाइज जल्दी हो सकते हैं, तो नसीम शहजाद मैं यहाँ पे सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपके पास टाइम कम है। तो पैथोलॉजी आपने 8 दिनों में करनी है। तो टोटल आपने 7 दिनों में फिजियोलॉजी, 7 दिन में एनाटमी, 5 दिन में न्यूरो एनाटमी और 8 दिन में आपने MCQ समेत पैथोलॉजी और आपने थ्योरी यहाँ तक पढ़ ली। तो आपने टोटल 27 दिन गुजारे हैं। 27 में से अब आपके पास रहते हैं टोटल 18 दिन। तो 18 दिन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएं, किम फाइल उठाएं। किम फाइल 4 फाइल हैं, तो एक दिन एक फाइल को दें। लेंथी है, इजी ना लें, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल MCQs उसने अच्छी तरह एक्सप्लेन की हुई है, कोई गलती नहीं है। 1-2 टाइपिंग जो मिस्टेक्स हैं वो आपको खुद पता चल जाएगी। आप खुद वहाँ पे आप आंसर पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई। तो किम के चारों फाइल 4 दिन में पढ़ें। रह गए आपके पास 14 दिन। तो 14 दिन में से 12 दिन आपने रफ़ीउल्लाह को देने हैं। रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, एक भी पॉइंट ना छोड़ें। प्रीवियस पेपर आपके पास टाइम नहीं है, पॉइंट्स पहले लाजमी पढ़ लें, उसके बाद आप उसके MCQs पढ़ लें। 12 दिन आपने रफ़ीउल्लाह को देनी है। 12 दिन अगर आपने पॉइंट्स पढ़े, MCQs पे आप पास्ट पेपर पे लगे हुए हैं, पास्ट पेपर आपने 12 दिन ले लिए, पास्ट पेपर आपके रह गए हैं, तो उनको फ़िलहाल छोड़ लें। वो अगर आपके आखिर में आपके पास टाइम रह गया तो वहाँ से आगे कर लें। आप आ जाएं, 2 दिन आपके पास रह गए हैं, तो 2 दिन में गोल्डन फाइल 10 और 11 एस के
یہ فائل عطا الہام نے حل کیے ہیں، سالو کیے ہیں، بہت اچھی طرح سالو کیے ہیں، مسٹیکس بہت کم ہیں پھر بھی مسٹیکس ہیں لیکن بہت کم ہیں، تو یہ دو آپ سالو کر لیں۔ اب آپ کے پاس 1 دن رہ گیا، 2 دن رہ گئے یا 5-6 گھنٹے رہ گئے ہیں، تو اس میں آپ رفیولہ کے بقایا MCQs پڑھ لیں۔ ہاں ایک بات اور، رفیولہ میں تمام MCQs دیے ہوئے ہیں، مطلب ریڈیولوجی، گائنی، سرجری، میڈیسن، آپ نے صرف اپنی اسپیشلٹی کے MCQs کرنے ہیں۔ باقی اسپیشلٹی کے پاس اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بے شک باقی اسپیشلٹیز کے MCQs بھی کر لیں، ان میں سے اناٹمی اور بیسک جو ہوتا ہے وہ مکس آ جاتے ہیں سب میں۔ سرجری میں زیادہ تر اناٹمی آتی ہے اور میڈیسن میں زیادہ تر آپ کے پاس پیتھولوجی اور فزیولوجی آتی ہے۔ تو آخر میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہتا ہے، چاہے جتنا بھی ہو، 1 دن ہو، 1 دن سے کم ہو، 1 دن سے زیادہ ہو، اپنے رفیولہ کے پوائنٹس ریوائز کرنا ہے۔ اگر ایک بار آپ نے رفیولہ پڑھا ہے، تھیوری ایک بار آپ نے پڑھی ہے، دوبارہ ریوائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، بیسٹ آف لک۔